जहाँ नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है DDC नतोसा एडिकेट ज़ुहर अहमद मगरी साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जानना चाहेंगे कि विंटर आमद है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हुई है। अगर सब ज़िला हंदवारा की बात या पूरा ज़िला कपवारा की बात करेंगे, बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तरफ आज जो है यहाँ पे चलाई कलान का जो है 40 दिन आज चलाई कलान ने भी दस्तक दी है। दूसरा क्या कहेंगे, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि विंटर आमद है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हुई है, बिजली का नामो निशान नहीं है। बच्चों का पढ़ाई जो है वो भी मुतासर हो रही है। सारा कुछ आज जो निज़ाम है वो बिजली पे है। आप क्या कहेंगे, दिन ब दिन जो है बिजली फीस में बेताशा इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, और आपने जो मसला इस वक्त बताया, क्योंकि एक बर्निंग इशू है पूरे एंटायर ज़िले में। इस वक्त ये बर्निंग इशू है, क्योंकि बिजली के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हमेशा हर मीटिंग्स में हर जगह हमने ये गुहार लगाई कि जो बिजली का ये निज़ाम है ये ठीक होना चाहिए। और हमने जो हमारे पास जो भी फ़ंड्स आते हैं, जिस भी लेवल पे हमारे पास फ़ंड्स आए, तो हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जो बिजली का सेक्टर है इसको मज़बूत किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसमें यह है कि जो बिजली का महकमा है, इन्होंने कभी इस पे ये ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रीमलाइन सिस्टम कैसे हो जाएगा। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने अपने एरिया डेवलपमेंट फंड में किसी जगह ट्रांसफार्मर्स के लिए पैसा रखा है, और आज तक उन्होंने वो ट्रांसफार्मर्स के लिए टेंडर्स नहीं निकाले हैं। वजह क्या है? वजह ये है, वो ये बता रहे हैं जनाब इसमें लोड है, इसमें वो है, इसमें अगर हमने पैसा रखा है तो पैसा लेप्स कल हो जाएगा मार्च में। तो आवाम जो है, आवाम परेशान है। हमने एरिया डेवलपमेंट फंड में अपने लोगों के लिए पैसा रखा है, कम से कम उन चीज़ों में टेंडर आउट करो आप। जो हमने पोल्स रखे हैं आपके लिए, जो चीज़ें हमने आपके लोगों के लिए रखे हैं, कम से कम वो आप लाएँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, जो बिजली बिल्स इससे पहले जो आती थी, क्योंकि बिजली का निज़ाम सुधारने के लिए सबसे पहले ये चाहिए था कि जो बिजली का निज़ाम इस वक्त, इससे पहले हमें 108 के हिसाब से गरीब बंदे को, जो पुअर कैटेगरी में रहता था, उसको 108 के हिसाब से बिजली मिलती थी, बिजली का बिल आता था। और जो उससे ऊपर लेवल का था उसको 300 का 400 का बिल आता था। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट इन्होंने जो है ये इसमें रेट्स बढ़ा दी, तो विदाउट एनी रीज़न इन्होंने रेट्स बढ़ा दी। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, हमने हर बार मीटिंग्स में उनको ये बोला कि कम से कम आप एक टीम को ना शूट करें, जो ये असरटेन करेगी ग्राउंड में, अगर एक गरीब बंदा है, अगर आप मुझे 1000 का बिल आता है, एक जो मेरा नेबर है, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, उसको, उस बेचारे को भी यही 1000 का बिल आता है, तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल आप एक गरीब को भी आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? आपको इक्वलिटी करनी है, आपको कम से कम एक गरीब के साथ इंसाफ करना है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा, मेरा एक इलाका है, मगलपुरा है, नगरी है, हथमुला है, उसमें 2000 की बिजली बिल्स आती हैं आज लोगों को। बड़ा अलमिया है और बिजली का कहीं नामो निशान नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी आपके इस चैनल के माध्यम से, जो हमारी सरकार इस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार है, हमारी उनसे गुजारिश रहेगी कि आपने जो वादा किया लोगों के साथ, इंशाल्लाह रहमान, उमर साहब ने परसों ये भी बताया कि इंशाल्लाह मार्च तक ये जो बिजली का मसला है ये हल हो जाएगा। और हमें तवक्का भी यही है इंशाल्लाह रहमान कि जो उमर साहब की सरकार है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इंशाल्लाह रहमान इस पर दावा बंद है, इंशाल्लाह वो ये काम करेगी। और क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, तब तक मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को या डिपार्टमेंट्स को ये चीज़ करनी चाहिए कि दे वर असरटेन ऑन ग्राउंड, एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए थी, जो ये करेंगे असरटेन कि अगर कोई गरीब बंदा है उसको कम से कम ये 1000 का बिल नहीं आना चाहिए, उसको कम से कम एज पर दियर लोड। जो लोग चाहते, जिस तरह आपने कहा है पहाड़ी इलाकों की बात करी, वहाँ पे उनके पास ना गीज़र है, ना बॉयलर है, ना उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उनको भी बिजली फीस जो है काफ़ी ज़्यादा आ रही। पहले 108, अब सब फिर 350, फिर 1200, फिर 1500। तो लोग चाहते हैं वहाँ भी मीटर लग जाए, हम मीटर के हिसाब से फिर बिल देंगे, क्योंकि 10 मिनट बिल जाएंगे उसी हिसाब से करेंगे। कहीं ना कहीं लोग जो है, जिस तरह आपने कहा कि अब लोगों को काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई है क्योंकि लोकल हुकूमत है। देखिए, मैंने यही बोला कि इस पे एक टीम तब तक कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए कि दे विल असरटेन ऑन ग्राउंड कि अगर गरीब बंदा है उसको कम से कम ये 1000 का बिल नहीं आना चाहिए, उसको कम से कम एज़ पर दियर जो उसका लोड है, एज़ पर दियर लोड उसको बिजली बिल आनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें नाइंसाफ़ी ये भी है कि जिस बेचारे को एक एमनेस्टी की एक स्कीम थी, एमनेस्टी की स्कीम में उनको करीबन 60% या 50% या 40% उसमें सब्सिडी मिलती थी बंदे को। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट है, आज 20%, 10% वो इनको ये कट ऑफ करते हैं वहाँ से। तो अगर किसी बंदे का 1 लाख रुपया बिजली का बिल है, उसको कम से कम अगर हम एमनेस्टी स्कीम में लाते थे उसको 50% उसमें ऑफ होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट आज ये है, आज उसको 10,000 भी ऑफ नहीं होता है।
अगर वो स्कीम भी अवेल करता है, इनकी ऑनलाइन स्कीम्स है, क्योंकि वो 10% भी ऑफ नहीं कर पाता है। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, एक टीम को नशूट की जाए। देवर असर्टेन ऑन ग्राउंड के लोग कितना सफ़र कर रहे हैं और बिजली का कहीं नामो निशान नहीं है। मैं अपने इलाके और एक की बात, हमारा एक रेसिंग स्टेशन है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ बिजली कभी नहीं होती है, क्योंकि कंडी आप खुद भी जानते हैं कि बहुत सारा है, मुझे नहीं लगता है हमें बिजली होती है, एज़ पर द शेड्यूल भी हमें बिजली नहीं होती है। और हमारा एक रेसिंग स्टेशन वहाँ जगरपोरा है, हमारी यही तवक्को है कि अगर वो स्टेशन जगरपोरा स्टेशन चालू हो जाएगा, या नुतनुसा जो स्टेशन माइग्रेंट कॉलोनी के लिए बनाया गया, तो हमारा जो इलाका है, हमारे इलाके में जो ऑलरेडी हमने फीडर्स निकाले हैं, जगरपोरा स्टेशन से हमने फीडर्स निकाले हैं लोगों के लिए, लोगों को एक राहत मिलेगी उससे। साहब ये साल जो है रवा साल अब ख़त्म होने और क्यों 2024 जो है अब ख़त्म होने वाले, जो आपकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहाँ तक आपने मिशन में जिस तरह आपने काम किया, लोग काफ़ी ज़्यादा सराहा, क्यों हर जगह में जाता हूँ, जिस तरह आपने पानी जहाँ जन इलाकों में पानी नहीं था वहाँ पे आपने कोशिश की है पहुँचाने की। कई इलाके जो है जिनके वहाँ पे अब साफ पानी मैसर है, कई इलाके अब रह गए, तो क्या कहेंगे? देखिए, उस हवाले से मैं जो जहाँ जहाँ हमने वाटर सप्लाई स्कीम्स का इनाग्रेशन किया, काम भी शायद मद से जारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि आज उन पे काम थोड़ा सा रुक ही गया है पिछले 1-2 महीने से। वजह ये है क्योंकि जो डिपार्टमेंटल आपस में डिपार्टमेंटल है, ग्राउंड वाटर है, या मैकेनिकल डिवीज़न का महकमा है, या जो पीएचई का महकमा है, इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं रही, जिस वजह से हमारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमने कहीं बोरवेल लगाया है, अगर हमने कहीं प्रोडक्शन वेल खोदा है, तो प्रोडक्शन वेल हमने उसमें करीबन 30 लाख या 40 लाख रुपए का अमाउंट खर्चा आ गया। उसके बाद अगर उस पर वाटर की क्वालिटी देखनी है, उसके लिए एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई कि इस वाटर की क्वालिटी देख लो आप। उसके बाद जो मैकेनिकल का महकमा है, अगर वो उस बोरवेल पर पानी ठीक आता है, तो मैकेनिकल महकमे को ये चाहिए उस पर टेंडर आउट करे कि उनको ट्रांसफार्मर लाना है, उसके लिए उनको पोल्स लाने हैं उनके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है, साथ ही साथ जो पीडीडी का महकमा है, पीडीडी का महकमा भी इनके साथ भी उनको कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं। मैं तरस की बात करूंगा, तरस में हमने करीबन इन्होंने 2-3 महीने खाए कि बिजली के एक कनेक्शन के लिए। वाटर सप्लाई ओवरऑल कंप्लीट थी, हर एक एस्पेक्ट में, पानी भी साफ था, बिजली क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमने ये पाइपलाइन भी बिछाई थी, एसआर भी बनाया था, तो बिजली का एक कनेक्शन देने के लिए इन्होंने 3 महीने खाए। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो इनके आपस में डिपार्टमेंटल गैप्स हैं, ये नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो साहब बात करेंगे कंडी इलाके की, या राजवाड़ा एक बड़ा इलाका है, कंडी और राजवाड़ा एक बड़ा इलाका, हंदवाड़ा पहले हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आप थे, अब लंगेट के साथ है, तो कहीं पे जिस तरह इस साल की बात करेंगे, अब कुछ 10 दिन बचे हैं, अगर इस साल की बात करेंगे काफ़ी जो है जाने ज़ाया हुई है, चाहे हम राजवाड़ा की बात करेंगे, चाहे हम मावर इलाके की बात करेंगे, कहीं पे जो है वाइल्ड लाइफ का सब दफ्तर यहाँ पे नहीं है, जो एम्बुलेंस है उनके पास वो एक ही है, वो उनको सोपोर से आना पड़ता है। तो क्या कहेंगे कि सब जिला हंदवाड़ा में कहीं पे इस तरह के यहाँ पे दफ्तर होने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं लोग अगर कहीं इलाके में जो रिच आए या ये जो लिपाट आए, कहीं ना कहीं वहाँ पे वो जल्द जल्द पहुँच सकते कि नहीं पहुँच पाते। देखिए, हमारी इस्तदा रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि आपने एक बड़ी बात बोली, क्योंकि वाइल्ड लाइफ महकमे के हवाले से इनका उतना स्टाफ भी यहाँ पे नहीं है, उनकी मशीनरी भी यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है। उनको मुझे लगता है एक केज था, पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट में एक ही केज उनके पास अवेलेबल था। अब अनफॉर्चुनेट ये है, उनके पास व्हीकल्स नहीं है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और हुकूमत से गुजारिश रहेगी उनके लिए, यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और हंदवाड़ा, खुसूसन हंदवाड़ा के लिए एक जो उनका महकमा है यहाँ पे रहना चाहिए, एक सब डिवीज़न उनका यहाँ रहना चाहिए। उसमें अगर मुलाजिम रहेंगे और जो उनका वो बाकी मशीनरी होती है वो भी अवेलेबल रहे। अगर हमें काउंसिल में भी इस हवाले से कोई पैसा देना पड़ेगा उनकी मशीनरी के लिए, हम जॉइंट तौर बाकी डीडीसी से मैं भी गुजारिश करूँगा, अपने इस हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में पर्टेन होते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करेंगे कि हम पैसा रखेंगे इसके लिए, जो इनको मशीनरी चाहिए, जो वो गाड़ी इनको इसके लिए चाहिए, हम उसके लिए पैसा रखेंगे और इंशाअल्लाह रहमान उसमें हम भी उनकी मदद करेंगे। मैंने देखा था कि जो उनके पास एम्बुलेंस गाड़ी है, बारामूला कपवारा बांडीपुरा के लिए एक ही गाड़ी है, जब वो बारामूला जाती है तो कपवारा में कहीं फंसता है, उनके रीच है कुछ पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह जिस तरह लोकल हुकूमत भी बन गई, एलजी साहब भी, अब क्या उम्मीद है जिस तरह लोगों की बढ़ चुकी है अब इंशाअल्लाह रहमान, उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान, जो देखिए जो सरकार बनी है इंशाअल्लाह लोगों की सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, इंशाअल्लाह हमें भी तवक्को है कि इंशाअल्लाह जो लोगों के ये मसले मसाइल है ये अब हल होंगे। तो जिस तरह आज तक ये माहौल चलता था, क्योंकि यूटी है, इसमें काम करना बड़ा दुश्वार है। क्योंकि मुझे इसमें एक और सवाल ये है, क्योंकि हमने यहाँ से जो नुमाइंदे भेजे,
اگر کل اسمبلی کا سیشن لگا تھا اس میں کم از کم یہ چیزیں ڈسکس کرنی تھی ان کو وہاں، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے انہوں نے وہاں لڑائی کی، انہوں نے وہاں جھگڑے کیے. ہم اس چیز کے ساتھ نہیں ہیں، خاص کر ہم لوگ اس چیز کے ساتھ نہیں ہیں. ہم نے ووٹ دیے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، لوگوں کا کام ہونا چاہیے. تو لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے نمائندوں نے وہاں ہماری پی ایچ ای کی بات کی ہوتی، ہماری بجلی کی بات کی ہوتی، مجھے لگ رہا ہے کسی حد تک یہ مسئلے حل ہوئے ہوتے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ میری بھی ان سے استدعا رہے گی کہ آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں. لوگوں کی بہت زیادہ مشکلات ہیں، اس پہ آپ آئیں. اور جو آپ نے ابھی یہ وائلڈ لائف محکمہ کیا بولا، میں اس پہ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کروں گا کہ اس پہ آپ دھیان دیں، کیونکہ اس پہ دھیان دینے کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے پرسوں دیکھا کہ ماور میں کتنے 4 سال ایک بچے کی جان چلی گئی، اس سے پہلے بھی ایک ماں کی جان چلی گئی. تو اس میں اس حوالے سے ہم سب کو سیریس ہونا چاہیے. اور جس حوالے سے میں بولوں گا اپنے حوالے سے، اگر ہماری فنڈس کی آپ کو ضرورت پڑے گی، وہی بینگ ایٹ یور ڈسپوزل، ہم اس کے لیے پیسہ رکھ لیں گے. اس حوالے کا حضور صاحب، جس طرح ہم خصوص میں راجوار کا وہیں سے بلانگ کرتا ہوں، کیونکہ راجوار میں اس سال کی بات کریں گے تقریباً 5-6 واردات ہوئی، جس میں پہلے 12 گھر جو ہے بے گھر ہوئے. اس کے بعد کافی مکانیں جو ہے جل کر راکھ میں تبدیل ہوئے. وہاں پہ بھی لوگوں کی دیریں نہ مانگتی. وہاں پہ بھی فائر اینڈ ایمرجنسی کا ایک دفتر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے. یا کنڈی جو بڑا علاقہ ہے وہاں پہ بھی ہونی چاہیے. جب وہاں پہ کنڈی میں کہیں پہ آگ کی واردات ہوتی ہے، وہاں وہ جلدی پہنچ. جب ان کو ہندوارہ سے آنا پڑتا ہے، کہیں پر سڑکوں میں لوگ گاڑی کھڑی کرتی ہے یا پہنچنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. جب راجوار کی کل ہی کی بات کریں گے، کل وہاں پہ بچنگی میں آگ لگی. گاڑی یہاں سے اس کو 10 ہی منٹ لگے، جب وہاں پہنچے تو اس کو 1.5 گھنٹہ لگا، کیونکہ آگے راستہ ہی نہیں ہے. تو اس سے پریشانی کیا کہیں گے. جو 2 بڑے علاقے ہیں، ایک تو راجوار ہے، ایک تو کنڈی علاقہ ہے، تو وہاں سے لوگ جو ہے اس لیے ووٹ ڈالتے ہیں. بجلی، پانی، سڑک، ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر. تو اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کا محکمہ ہے انہوں نے ایک آرڈر نکالا تھا. بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے فائر اسٹیشنز رکھے تھے، لیکن ان جگہوں پہ بھی ابھی وہ فائر اسٹیشن نہیں لگے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن میری آپ کی اس چینل کے مادھیم سے LG ایڈمنسٹریشن سے گزارش رہے گی، کیونکہ جو یہ فائر اسٹیشنز بہت ہماری اس کونسٹن، جس طرح راجوار آپ نے بولا، یا کنڈی علاقے میں بولا، یا ماگم علاقے میں بولا، یا اس کپوارہ ضلع میں کسی جگہ بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ فائر اسٹیشنز لگنے چاہیے. اور ہم دوبارہ ان کو ایز اے کونسل کی طرف سے ہم ریپریزنٹیشن دے دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایز اے کونسل جوائنٹ طور ان کو ریپریزنٹیشن دی تھی. اب میں آپ کو اس چینل کے مادھیم سے پھر بھی آشواسن دیتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن ہم دوبارہ اس محکمے پہ جائیں گے اور جوائنٹ طور ایک ریزولوشن دیں گے کونسل کی طرف سے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم یہ فائر اسٹیشنز لائیں گے. آخری سوال مجھے ذہن میں آ گیا، کیونکہ سال جو ہے ختم ہونے والا، صرف 10 دن بچے ہیں. اگر ہندوارہ پولیس کی بات کریں گے، جس طرح وہ کام کرے، لوگ کافی زیادہ سراہتے ہیں، کیونکہ جو نوجوانوں میں ایک لت لگی ہے، ڈرگ کی لت. تو پولیس کوشش کر رہی ہے، پراپرٹی کو اٹیچ کر رہی ہے. کیا ایز اے DDC پرسن، یا ایز اے جو امام صاحبان ہیں، یا گاؤں میں جو بھی زیادت لوگ ہیں، ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے پولیس کا یا ایڈمنسٹریشن کا، تاکہ وہ اس شخص تک پہنچے جو یہ ڈرگ لے رہا ہے یا ڈرگ بھیجنے والے ہیں. تو آپ بھی کیا کہیں گے؟ دیکھیے میری ہمیشہ استدعا رہتی ہے ینگسٹر سے، آپ ڈرگس کی طرف نہ جائیں، یہ ایک زہر ہے، اس زہر کی طرف آپ نہ جائیں. ڈرگس کی میں بات نہیں کروں گا. دیکھیے آج کے حوالے سے اگر جو آن لائن گیمنگ ہے، آپ دیکھیے آن لائن گیمنگ کتنا گناہ ہے. قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیثوں میں بھی لکھا ہے کہ آپ دیکھیے کتنا گناہ ہے یہ آن لائن گیمنگ. تو پھر بھی ہم کھیلتے ہیں آن لائن گیمنگ میں. اس وقت ہمارے بچے کروڑوں کا پیسہ گوا دیتے ہیں. تو میری آپ کی اس چینل کے مادھیم سے ینگسٹر سے گزارش ہے کہ خدا را یہ چیزیں مت آپ کریے. اس وقت بھی ہم نے یہ اویئرنیس پروگرام یہاں کیا. ینگسٹرس کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا روزگار خود کما سکتے ہو. آپ کو ان چیزوں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان چیزوں پہ نہ جائیے. آپ اپنی زندگی برباد نہ کریں. کیوں آپ اپنی زندگی ختم کر رہے ہو؟ تو اس سے مجھے لگتا ہے ینگسٹرز کو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے اور اپنا ایک سیٹ اپ تیار کرنا چاہیے. جس طرح باقی اس اندر ابھی آپ نے سنا کہ کیسے ینگسٹرز نے اپنا ایک پروجیکٹ کھولا اور اس پہ اس وقت 100 لوگ کام کر رہے ہیں. تو ویسی چیزیں ہمارے ینگسٹرز کو کرنے کی ضرورت ہے اور ڈرگ سے دور رہنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ خدا را میری آپ سے استدعا رہے گی آپ کی اس چینل کے مادھیم سے کہ ڈرگ سے آپ دور رہیں، کیونکہ اس سے جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلی مرتبہ تھرو آؤٹ مائی لائف کہ آج تک میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا، کبھی نہ سنا، نہ کبھی دیکھا کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، ایک بچی کو مار رہا ہے. آپ دیکھو ڈرگس ایک ایسا زہر ہے، ایک باپ اپنی ایک 5 سالہ بیٹی کو مار رہا ہے. تو اس سے زیادہ ہمارے لیے بڑی بدتر مثال نہیں ہو سکتی ہے، وہ بھی ہمارے ضلع کپوارہ میں ہی ہے. تو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو مارا. تو لہٰذا میری آپ کے اس چینل کے مادھیم سے ینگسٹر سے گزارش رہے گی، سوسائٹیز سے گزارش رہے گی، آپ کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں پہ روک لگنی چاہیے.
हाल ही में हंदवाड़ा एसएसपी ने ओहदा संभाला। तो और एसएसपी साहब ने जो ओहदा संभाला और जो पुलिस हमारा काम कर रही है पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से, ड्रग्स के हवाले से इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए। और जो हमारे नए एसपी साहब हैं, इंशाल्लाह हमें भी ये तवक्का है इंशाल्लाह रहमान, ये भी इस पे ऑलरेडी इन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमें ये तवक्का कि इस पे और ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे हर गाँव में, ताकि हम इस मनशियात से दूर रहें। जहाँ नाज़रीन ये थे मेरे साथ डीडीसी नतोसा एडिकेट ज़हूर अहमद मगरी साहब। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ साफ तौर बात करते हुए कहा, चाहे बिजली पानी के हवाले से हमने बात की कि विंटर आमद है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हुई है। अभी बिजली की आँख मचौली की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। जब भी वादी कश्मीर में बर्फ़बारी होती है तो महंगाई आसमान छू रही है। तो ज़हूर साहब ने बिजली पानी के हवाले से बात की है और ड्रग्स के हवाले से भी उसने बात की। एक अच्छी मैसेज उन्होंने दी। जब से हंदवाड़ा एसएसपी हंदवाड़ा मुश्ताक अहमद चौधरी ने ओहदा संभाला, तब से उसने ज़बरदस्त ड्रग्स पे जो भी लोग जो है इसमें मुलवस है उनके खिलाफ उनने सख्त कार्रवाई की है। लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी जो भी ड्रग पेडलर है उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए हंदवाड़ा से शमीम भट्ट की खास रिपोर्ट।